खुदा परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। हम सबको इस सुबह के समय में परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने एक अवसर दिया, एक नया दिन दिया है। भाई पौलुस को भी मैं धन्यवाद करता हूं। आराधना लीड करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई दी। प्रभु की उपस्थिति आराधना में था। हम सब मिलकर प्रभु को आराधना किया है। हालेलुया। आइए हम आज के संदेश की ओर जाएंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अभी परमेश्वर की वचन को सुनने का समय है। बड़ी ध्यान से, बड़ी उत्साह के साथ परमेश्वर की वचन को सुने। यदि आपके पास किताब है, पेन है, तो आप वचन को लिख के रख ले और बाद में उसको आप और पढ़े, मनन करें, ताकि आपका दिमाग में वो वचन स्थिर रहे। क्योंकि परमेश्वर वचनों से हमें बात करता है। प्रभु की वचन को सुनना हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण होता है। इसलिए बड़ी उत्साह के साथ ध्यान से आगे का समय हम बिताएं। आज मैं आपके सामने जो वचन लेके आ रहा है, नरक के बारे में। नरक में कौन जाएगा, नरक में क्या होता है, नरक में किसी प्रकार की पीड़ा होते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक मनुष्य जब पृथ्वी में था, पृथ्वी में रहते हैं, जो सारे पाप करते हैं और परमेश्वर की इच्छा की विरुद्ध में जब अपने जीवन को बिताता है, हालेलुया, अंत में ऐसा लोग नरक में चला जाएगा। परमेश्वर किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को भी, चाहे कोई भी जाति का हो भी, किसी प्रकार की भी देश में रहने वाला हो, किसी मनुष्य को भी परमेश्वर पहले से नियुक्त नहीं किया है तू नरक में ही जाएगा। ऐसा किसी को परमेश्वर जबरदस्ती नरक में नहीं भेजता है। इंसान को इस पृथ्वी में जीने का पूरा स्वातंत्र्य है। अपने मर्जी के अनुसार कोई भी व्यक्ति जी सकता है। ऐसे जीने वाला लोग परमेश्वर की विरुद्ध में जो कार्य करता है, हालेलुया, उनको अवसर मिलता है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए अवसर मिलता है, लेकिन उसको तुच्छ जानते हैं, अपने मर्जी के अनुसार जीते हैं। वैसे लोग नरक में चला जाएगा। और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बार बार परमेश्वर की वचन सुनाता है लोगों को। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति प्रभु की वचन को नहीं जानता है, नहीं सुना है। परमेश्वर अवसर देता है हर एक को वचन को सुनने के लिए। जो उद्धार देने वाला उस वचन को बार बार सुनने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हालेलुया, उसमें से हट जाता है, उसको स्वीकार करने के लिए उनको मन नहीं है, ऐसे लोग नरक में चला जाएंगे। मैं शुरुआत में कुछ कौन नरक में जाएगा उसके बारे में आपको बताया है, लेकिन वचन में से हम पढ़ेंगे कौन नरक में जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसका वचन 8 में पढ़ना चाहूंगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और गिनेनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार जो आयु दिया है,
मुझे और आपको इस पृथ्वी में रहने के लिए हमारी जीवन काल है, आयु दिया है, उसके बाद हर एक व्यक्ति मर जाएगा। ये पहले मृत्यु है, हमें मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक दूसरे मृत्यु के बारे में भी लिखा है, हालेलुया, वो है नरक के अंदर पड़ना। कौन नरक में जाएगा? डरपोको। कौन है डरपोको? परमेश्वर की वचन को सुनने के बाद उसको मालूम पड़ता है प्रभु ही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेने का समय आएगा तो वो डर जाता है, यदि मैं प्रभु को विश्वास करूं तो मेरे समाज के लोग क्या सोचेंगे? मैं एक अन्य जाति में रहने वाला व्यक्ति है, जब मैं बपतिस्मा लेके चर्च में जाने लगूं तो लोग मेरा निंदा करेगा, मेरे घर के लोग मुझे घर में जाने नहीं देंगे। हालेलुया। और जब मैं बपतिस्मा लूं तो मैं दुनिया की मर्जी में, जो दुनिया में जो मर्जी होते हैं, जो अन्य जाति लोग जीते हैं, उस प्रकार पे मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा डर, समाज का लोग क्या करेंगे? हालेलुया। जो लोग मुझे पकड़ के मारेंगे, हालेलुया, अपने घर के लोग मुझे भगा देंगे, ये सब सोच के डरने वाला लोग नरक में जाएगा। हालेलुया। यदि ऐसा कोई डर है और डर को हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। ऐसा डरने वाला लोग कभी परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। और अविश्वासियों, प्यारों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में आया, मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। 33.5 साल इस दुनिया में जिया। हालेलुया। परमेश्वर ने 3.5 साल सेवा किया। हालेलुया। देश देश में दुनिया की, हालेलुया, और इस्राएल देश की चारों ओर परमेश्वर ने अपने सेवा किया, सुसमाचार को सुनाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे हाथ में ये पवित्र वचन आया है। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में आज पिता की दाहिने भाग में बैठा है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करने वाला को अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। ये बात जानने के बाद भी उस वचन पर, उस परमेश्वर पर जो विश्वास नहीं करता है, उसको बोलता है अविश्वासी। आमीन। परमेश्वर की वचन को सुनने के बाद, हालेलुया, पिता परमेश्वर की एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वालों को बोलता है अविश्वास। विश्वास करने वाला अपना जीवन को तैयार कर बपतिस्मा लेकर प्रभु की राज्य में प्रवेश होंगे। विश्वास नहीं करने वाला प्रभु की राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है, उसको बोलता है अविश्वासी। घिनौनों, हालेलुया, और हत्यारों, मार डालने वाला, हत्या करने वाला लोग, और व्यभिचारियों, हालेलुया, और टोने, जादू टोने करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, हालेलुया, शैतान की शक्ति के प्रभाव में चिन्ह चमत्कार कर लोगों को भरमाने वाला, हालेलुया, और मूर्ति पूजकों, हालेलुया, हालेलुया, चार पहिया पक्षियों की, रेंगने वाला जीवियों की, मनुष्य की मूर्त की समानता को, हालेलुया, उसकी मूर्ति बनकर उसको आराधना करने वाला, दंडवत करने वाला, हालेलुया। कई लोग गला में क्रूस पहनते हैं, कई लोग गला में रोसरी पहनते हैं, कई लोग अपने हाथ में, हालेलुया, वो क्रूस की वो बांधते हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु की, हालेलुया, मूर्ति ना बनाना, उसको दंडवत नहीं करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्यों वह रोसरी हो, क्रूस का भी चिन्ह हो, वो मूर्ति है। ऐसा अन्य देवी देवताओं की रूप को मूर्ति बनाकर आराधना करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। सब झूठों के बाद झूठ बोलने वाला, हर बातों पे सच नहीं बोलता है, झूठ बोलने, अपने फायदा के लिए
झूठ बोलने वाला उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती है। गंधक क्या होता है? गंधक में एक बार आग लगने के बाद वो कभी नहीं बुझता है, कभी नहीं बुझता है। नरक को बोलता है, उस झील को नरक बोलता है। उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, वहां वो दूसरा मृत्यु है। एक ही मृत्यु पृथ्वी में अपने जीवन काल में, उसके आखिरी समय में जो परमेश्वर ने जो आयु दिया, उसके बाद हम मृत्यु में चला जाता है। ये पहले मृत्यु। दूसरा मृत्यु ये है कि ये नरक में पड़ना। हालेलुया। अभी हम आएंगे योग की पुस्तक में, योग की पुस्तक में हम आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा हो। योग की पुस्तक 7 अध्याय, उसकी 9-10 वहां लिखा है, वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता। ऐसा जगह है, ऐसा जगह है। 7 का 9 और 10, जैसे बादल छटक कर लोभ हो जाता है, वैसा ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। एक बार अगर नरक की मृत्यु में पड़ गई, वहां से वापस नहीं आ सकता है। वो अपने घर को फिर लौट ना आएगा और न अपने स्थान फिर ना मिलेगा। और उसकी 10 का, योग की 10 का 20 से हम पढ़ेंगे, क्या मेरे दिन तोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। मतलब नरक में जाने के बाद वहां से नहीं लौट सकते। अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश, वहां अंधियारे और घोर अंधकार, वहां कोई प्रकाश है ही नहीं, जगह अंधकार ही अंधकार है। और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधकार। अभी हम दिन में बहुत प्रकाश मिलता है, उसी प्रकाश जैसे है वैसे अंधकार है उस नरक में। देखो वहां अंधकार ही अंधकार है, अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार की देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, वहां कोई अच्छा बात नहीं होता, वहां सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधकार। हालेलुया। दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे ईशाया नबी के पुस्तक में 14 अध्याय उसकी 11-12। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरे बिछोने और केचुए तेरे ओटना है। कीड़े पहले हमने पढ़ा है, नरक की उस झील में आग है, वहां की आग कभी बंद नहीं होता, वहां कीड़े और केचुए है। तब आप सोचो उस आग के अंदर चलने वाला कीड़ा कितना ताकतवर होता है। हालेलुया। और केचुए है, हालेलुया, उससे जैसे हम चादर ओढ़ते हैं, उसी प्रकार नरक में जाने वाला मनुष्य को ये कीड़े और केचुए उसकी पूरा शरीर में ओढ़ जाता है, भर जाता है। वो पूरा शरीर में, हालेलुया, ओढ़ने के बाद शरीर नहीं दिखता। उसी प्रकार उस शरीर को कीड़े और केचुए से ओढ़ते हैं। दूसरे वचन हम पढ़ेंगे नया नियम में, मरकुस की पुस्तक में, मरकुस की सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 42 से मैं पढ़ूंगा। जो कोई इन छोटे में से जो
मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए बेला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाए जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ठंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बेला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाल जाए, जो कभी बुझने का ही नहीं। वहां लिखा है कभी नहीं बुझता है वहां की आग, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक में ये कीड़ा क्यों रहता है? नरक में गिरने वाला लोगों को काटने के लिए, उसकी जीवन को और क्लेश बनाने के लिए, पीड़ा देने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए। एक कीड़ा ऐसा साधारण कीड़ा नहीं, ये बहुत जहरीली कीड़ा है। हालेलुया। जब जहरीली सांप काटा हुआ लोगों को पता होता है, और जहरीली सांप काटने के बाद कितना दर्द होता है, ऐसे जहरीली कीड़ा है। हालेलुया। उस आग कभी बंद नहीं होता। आग की झील है, समुद्र जैसे, नदियां जैसे आग है। आग के अंदर वो व्यक्ति गिरता है, वहां कीड़ा भी है, आग से जलन भी होता, आग से जलाएगा और ये कीड़ा उसको काटेंगे। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आग रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझते, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। अम्ला और आम, नमक के पानी में हम डुबा के रखते हैं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल में बताया, नमक की पानी में डुबा के रखता है, इसलिए डुबा के रखता है वो खराब ना हो। उसी प्रकार क्या होगा, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन, आग की वो झील के अंदर उसको डुबा कर रखेंगे। आप समझ कर देखो, हम किचन में स्टोव जलाते हैं, गलती से हमारी उंगली उस आग में थोड़ा से टच होने से कितना हम उस दर्द को, उस जलन को बर्दाश्त नहीं हो सकता। यहां लिखता है हालेलुया, हालेलुया, आग से उसको नमकीन डुबा कर रखेंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसकी 13 अध्याय। मैं जल्दी पढ़कर इसलिए जा रहा हूं कि आप समझे इस बातों को। 13 अध्याय उसकी 41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाला को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना। देखो, सारे कुकर्म करने वाले, पाप की जिंदगी जीने वाले, अविश्वासी, मूर्ति पूजक, हालेलुया, डरपोखे, हालेलुया, जादू टोना करने वाले, हालेलुया, उसकी स्थान इस नरक की कुंड है। हालेलुया। वहां क्या होगा? रोना। हालेलुया। क्यों रोता है? ये आग से जलते हैं, आग की उस समुद्र में उसको डुबाते हैं, उसके साथ साथ वो कीड़ा, वो जहरीली कीड़ा उसको काटते हैं, इतना दर्द होता है, वहां से वो चिल्लाता है। हालेलुया। दर्द के कारण वो दांत पीसता है। आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होके कई लोग जाता है तो दर्द होता है, तो वो दांत पीसता है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, ये जो जलन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसके कारण वहां से वो चिल्लाकर दांत पीस कर वो रोता है, मुझे यहां से बचाओ। नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे।
कोई भी प्रार्थना नरक में जो गिरे हुए व्यक्तियों को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करने से नरक में जो गिर गया, गिरने के बाद वहां से नहीं बच सकता है, कोई भी बचा नहीं सकता है। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। देखो, आग के कुंड में, तालाब जैसे आग के पानी, वो पानी आग समझो, उस कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता की राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो सुन लो। धर्मी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, हालेलुया, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाढ़ जोते रहने वाला, इस पृथ्वी में रहने के समय कष्ट है, संकट है, दुख है, परेशानी है, दूसरे लोग निंदा करेंगे, बीमारी आएंगे, हालेलुया, आपके संपत्ति लूटा जाएंगे, हालेलुया, लोग आपको मार डाल देंगे, प्रभु यीशु मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण निंदा सहन करना होगा। ये सब सहन करते हुए हालेलुया जो व्यक्ति मर गया, हालेलुया, वो मरने के बाद भी यीशु के आगमन पर वो स्वर्ग में प्रवेश होंगे नहीं। इस समय में अगर यीशु आ गया, जो पवित्र जीवन जीने वाला, यीशु मसीह के आने का बाढ़ जोते रहने वाला लोग, हालेलुया, रूह बांधर होकर परमेश्वर की साथ स्वर्ग में प्रवेश होंगे। इसलिए 43 वचन में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। नरक में अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश की समान, हालेलुया, वहां अंधकार है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा की प्रकाश है। हालेलुया। इसलिए सूर्य के समान परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में है। हालेलुया। धर्मी, हालेलुया, सूर्य के समान चमकेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। उसकी 10 मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 28, जो शरीर को दात करते हैं पर आत्मा को दात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना। मतलब यह है, इस दुनिया में किसी मनुष्य हमारी शरीर को दात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को दात नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस मनुष्य से मत डरना। मैं पहले बताया, सुसमाचार सुनने के बाद समाज को डरते हैं, अपने घर के लोगों को डरते हैं, उस कारण वो प्रभु में नहीं आता। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, उस मनुष्य से ना डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, उससे डरना। हालेलुया। आत्मा और शरीर दोनों नरक में नष्ट हो जाए, आत्मा और शरीर दोनों नरक में नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार उसके 25 अध्याय में पढ़ेंगे, उसकी 25 का 41, तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगे, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। कहा क्या है नरक में? शैतान और उसकी दूत। स्वर्ग में क्या है? स्वर्गदूत, परमेश्वर की करोड़ों स्वर्गदूत। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को अभी हम अपने आंखों से नहीं देख सकता है, क्योंकि वो महिमामय अपने शरीर पाकर स्वर्ग में पिता की दाहिने भाग में वो आज बैठा है। कब हम देखेंगे? हम यीशु के आगमन में, हालेलुया, स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, तब हम यीशु को अपने आमने सामने हम देखेंगे। हम पिता की भवन में यीशु को हम देखेंगे। तो नरक में क्या है? शैतान और उसकी दूत है, शैतान की दूत है। हालेलुया। नरक के बारे में और एक वचन हम पढ़ेंगे, रेवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 20 का 10। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंदगी की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा,
डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। युगान युग, हमको मालूम नहीं है कितना समय, अनंतकाल। नरक में पड़ने वाला व्यक्ति, शैतान उसकी दूतों के साथ उस नरक में झील में पीड़ा के लिए सौंपा दिया जाएगा। युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। और दिन और रात कोई शांति नहीं, कोई, हालेलुया, वहां गड़बड़ ही गड़बड़ है। दिन रात उस झील में नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। शैतान उसकी दूतों के साथ। हालेलुया। पृथ्वी भी परमेश्वर ने बनाया है, स्वर्ग भी परमेश्वर ने बनाया है, नरक भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 15वां वचन हम और एक पढ़ेंगे और एक बार। मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय 15वां वचन हम पढ़ेंगे। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उससे अपने से दूना नरकीय बना देते हैं। ये कपटियों और शास्त्री, आज के समय में इस जो वचन शास्त्रियों, ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की सेवा करने वाला कपट रीति से, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की सेवा करने वाला को इस बात अनियोज्य है। सच्चा रीति से प्रभु का सेवा करने वाला लोग है, उनके लिए नहीं, कपटता से, हालेलुया, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए दूसरे लोगों को बरमाता है, झूठा भविष्यवाणी बोलते हैं। हालेलुया। लोगों की पैसा का ही लालच है। हालेलुया। अपने नाम की ऊंचा करना, अपने पदवी का ऊंचा करना, यही उसकी लालच। एक व्यक्ति को कलीसिया में लेकर आता है। हालेलुया। आजकल कलीसिया में लोग आना बहुत मुश्किल हो गया है। हालेलुया। कैसे भी करके एक व्यक्ति कलीसिया में आते हैं, उसको सच्चा सुसमाचार सुनाना परमेश्वर की दासों की कर्तव्य है। यदि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, गलत मार्ग में जा रहा है, उसको समझाना, सुधारना परमेश्वर की दासों की कर्तव्य है। हालेलुया। उसके सामने आग बंद कर ये भी चल सकता है, थोड़ा से तो चलता है, पूरा रीति से कौन जी सकता है, ऐसे हालेलुया बातों को अनजान करने वाला को, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है कपटियों। हालेलुया। जब लोग गलत करता है, हालेलुया, परमेश्वर की वचन के आधार पर नहीं चलता है, उसको शिक्षा देना, ताड़ना देना कलीसिया की, परमेश्वर की दासों की कर्तव्य है। यदि वो नहीं देते हैं, उस व्यक्ति अनंतकाल की नरक में चला जाएगा। हालेलुया। क्या है सुसमाचार? कलीसिया के अंदर चलने का रीति कैसा है? योग्य चाल चलना है, पहले मन परिवर्तन करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, उसके बाद पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाना है, उसके बाद प्रेरितों की उपदेश, जो परमेश्वर की कलम हमारी हाथ में है, प्रभु की वचन हमारी हाथ में, इस वचन की आधार पर हमें चलना है, संगति लेना है। अपने मर्जी के अनुसार वचन को तोड़ मोड़ कर, हालेलुया हालेलुया, प्रचार करने वाला, चलने वाला, सिखाने वाला कोई भी परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। सच्चा वचन को प्रचार करो, खराई को सुनाओ, वचन की सच्चाई को प्रकट करके दो। चलना है, नहीं चलना है, सुनने वाला का मर्जी है। नहीं चलता है, जो मैंने पहले बताया, उसे नरक की कुंड में, आग की झील में डाल दिया जाएगा। वहां से कोई उन्हें बचा नहीं पाएंगे।
संगति, हालेलुया, प्रार्थना के जब जब अवसर मिले तब तक संगति करना है, केवल संडे नहीं। हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर में जाना है, घरेलू प्रार्थना में जाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने हैं। जब समय मिलता है, जब कलीसिया में हालेलुया आराधना का अवसर मिलता है, तब तब जाना है। केवल संडे विश्वासी ना बनो, प्रभु की बेस्ट में भाग लेना है। हालेलुया, अनुचित रीति से कोई भी उसके अंदर हाथ नहीं डालना है। एक व्यक्ति पाप करते हैं, वो परमेश्वर को दास को मालूम है, फिर भी उसको परमेश्वर की बेस में भाग होने का अनुमति कई लोग देता है, लेकिन ऐसा नहीं देना है, वो अनुचित है। हालेलुया, प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आखिरी में हमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहना, सच्चा वचन को सुनाना है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हालेलुया, यदि हम प्रचार करने वाला, परमेश्वर की वचन को सुनाने वाला, यदि हम सच्चाई को प्रकट करके नहीं देंगे, सच्चाई को नहीं सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? हालेलुया, सुनने वाला लोगों की इच्छा है। इसलिए पहले ही बताया, मनुष्य को अपने स्वातंत्र्य है। हालेलुया, अच्छा से चलने के लिए, नहीं चलने के लिए, पाप करने के लिए, नहीं करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, नहीं जीने के लिए, अपने आप को हालेलुया स्वातंत्र्य है। किस मार्ग में चलना है, हम अपने आप को उस मार्ग को चुना है। यदि प्रभु की पीछे चलना है तो स्वर्ग में पहुंचेंगे, यदि नहीं चलना है, इस दुनिया के सारे खुशियों, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, झगड़ा, इस बातों में चलना है, उस झील में जाएगा। वहां से कोई नहीं बचा पाएंगे। वहां से बचाने के लिए हालेलुया परमेश्वर की वचन अपने दासों प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, मत कर, मत जा, सुधर जा। चेतावनी के वचन हमें सुनाता है, तो भी हमें मन नहीं है हमारी चाल को बदलने के लिए, हमारे जीवन को रूपांतर करने के लिए। यदि हमें मन नहीं है, हालेलुया, जानबूझकर हम ऐसे सोचते हैं, ये आज मुझे ही टारगेट किया है। यस, तुझे ही टारगेट किया है, परमेश्वर की दास ने नहीं टारगेट किया, परमेश्वर की आत्मा ने तुझे ही टारगेट किया है। इसलिए आज इस वचन आपको सुना रहा है, सुधर जा। यदि पापमय जीवन है, सुधर जा। हालेलुया, यदि गलत मार्ग में चलते हैं, वहां से वापस आ। हालेलुया, प्रभु की राज्य की बारिश बनना है, अनंतकाल की नरक में आपको और मुझे नहीं जाना है। हालेलुया, एक मनुष्य को उसका जीवन में हालेलुया जो नरक मिला, वो सबसे श्रापित है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने एक अनुग्रह रखा है, स्वर्ग की बारिश। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मेरा समय यहां खत्म होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 10 से। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखो, प्रभु भी स्पष्ट रीति से बता रहा है, अन्याय करने वाला, उनको मन नहीं है बदलने के लिए, वो अन्याय करते रहे। पाप के जीवन में जीने वाला, परमेश्वर की वचन सुनने के बाद उसको मन नहीं है, इच्छा नहीं है हालेलुया अपने जीवन को बदलने के लिए, वो पाप करते रहने दे। हालेलुया, पवित्र लोग है, हालेलुया, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, निंदा है, हालेलुया, प्रॉब्लम से, बीमारी है, फिर भी अपने जीवन को पवित्र रखने वाला, वो अपने जीवन को पवित्र हालेलुया करता रहे। जो धर्मी है
वो धर्मी बना रहे। मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। हर एक के लिए अपने कामों के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है। क्या उससे क्या प्रतिफल पाना है, मैं और आप निर्णय लेना है। और आखिरी वचन में पढ़कर आज के मेरा यहाँ के संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। आज इस जो आकाश हम देख रहा है, इस जो समुद्र हम देख रहा है, ये नहीं रहेगा, ये यहां से हट जाएगा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर की पास से उतरते देखा, और उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनके परमेश्वर रहेगा। वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें छाती रहे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख लो, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमेन। परमेश्वर हमारी साथ डेरा करेगा। जो इस पृथ्वी में परमेश्वर की वचन को सुनने के बाद अपने जीवन को पवित्र बनाया, मन परिवर्तन किया, प्रभु की हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन हालेलुया जीने वाला, यीशु मसीह के आगमन की बाट जोने वाला, प्रार्थना करने वाला केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए वहां रोना नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, संकट नहीं, श्राप नहीं। हालेलुया। वहां सब कुछ परमेश्वर की महिमा की प्रकाश में प्रकाश होता है। हर एक को प्रतिफल, हर एक का अपने काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो विश्वासी है अपने जीवन को पवित्र कर। एक चेतावनी के रूप में आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात किया है। यदि आपके मन में कोई चोट पहुंचा वचनों के द्वारा, सच में परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है। हालेलुया। मैं पर्सनल रीति से किसी को नहीं जानता। हालेलुया। संडे के दिन सुबह ये मीडिया में आकर हालेलुया आपको चेहरा भी मैं नहीं देखता, हालेलुया आपके नाम देखता है, लेकिन हालेलुया आप कौन है, कहां रहने वाला है, जिस देश में है, मैं नहीं जानता। आज परमेश्वर आपसे बात किया है। ये अंतिम समय है। हालेलुया। संकट होगा, परेशानी होगा, कष्ट होगा, निंदा होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, बीमारी होगा, लेकिन हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। शैतान हमें बरमाने ना पाए, झूठा भविष्यवक्ता को पीछे ना जाए। हालेलुया। झूठा प्रचारकों का पीछे ना जाए। हालेलुया। पवित्रताई में अपने जीवन को जिए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को पढ़ो, अपने जीवन को तैयार करो। नरक में पड़ना बहुत कष्ट है, वहां से कोई नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस दुनिया में मुझे और आपको परमेश्वर ने अवसर दिया यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए। वो अनंत काल का जीवन में मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला। हम उसकी आने का इंतजार करते, बाढ़ जोते हुए हर दिन अपने जीवन को बिताना है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह इस मंच में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर की दासियों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष कर,
इस वचनों के द्वारा आशीष कर प्रभु जी अपने जीवन को जांच कर पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार कर परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति नरक के इस झील में पड़ने ना पाए, पवित्र आत्मा अगुवाई कर परमेश्वर। सब लोग, हम सब लोग यीशु का आगमन में प्रभु जी आपके साथ बादलों में उठा लिया जाए, स्वर्गराज में यीशु आपको मिलने पाए, आमने सामने मिलने पाए। उस दिन का इंतजार के लिए हम इधर बाढ़ जोते रहने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर। तकलीफ हमारे जीवन में होते हैं, प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर। सारे मान और महिमा केवल प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। आमीन।